हाय गाइस, होप ऑल ऑफ़ यू आर वेरी गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ डेटाबेस शार्डिंग और थोड़ा सा मिस अंडरस्टूड टॉपिक है, बट आज हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे एंड होप सबको क्लियर होगा। राइट। सो बेसिकली डेटाबेस शार्डिंग को हम पहले के एग्जाम्पल से समझते हैं। सो सपोज दिस इज़ आर न्यू दिल्ली इन 1996 एंड दीज आर पीपल ऑफ दिल्ली, है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैकडोनल्ड्स का रेस्टोरेंट जो सबसे पहला बना था, इट वाज इन दिस ईयर। तो जब रेस्टोरेंट बना तो लोग आने लग गए, है ना, कुछ नया दिख रहा था उनको। सो पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द सिटी स्टार्टेड कमिंग टू द रेस्टोरेंट। और डेफिनेटली हमें पता है कि अगर एक ही रेस्टोरेंट में सब आएंगे क्योंकि कुछ नया हो रहा है, सो एवरीबडी वांट्स टू ट्राई इट, तो आउटलेट जो था वो हमेशा फुल रहता था एंड देयर वाज लाइक ह्यूज रिजर्वेशंस, है ना, प्री बुकिंग्स वगैरह। तो उसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि द सोल्यूशन वुड बी कि आप एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को कितना बड़ा कर लोगे, तो आपके लिए ज़्यादा एडवांटेजेस रहेगा कि जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्राउड आ रहा है वहाँ वहाँ पर एक एक आउटलेट्स निकाल लो। राइट। सो जैसे ग्रो हो गई पॉपुलेशन, इस रेस्टोरेंट के लिए ज़्यादा लोग आने लगे, ज़्यादा ऑर्डर्स हो गए, तो बहुत सारे आउटलेट्स बेसिकली मैकडोनल्ड्स से निकाल लिए। राइट। और इस तरीके से उन लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि एक आपके पास रेस्टोरेंट था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग आए जा रहे थे। उसका सल्यूशन क्या था कि क्यों ना हम इस लोड को शेयर कर दें अमंग डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, अमंग डिफरेंट आउटलेट्स, सो दैट जो ये लोड बेसिकली जो लोग हैं वो हम शेयर कर पाएँ अमंग द डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। और क्योंकि रेसिपीज़ वगैरह एंड ऑल द सर्विसेज आर गोइंग टू बी सेम, क्योंकि मैकडोनल्ड्स तो मैकडोनल्ड्स ही रहेगा, वहाँ पे जाके कुछ और तो बनेगा नहीं। सो दैट इज़ द रीज़न कि लोगों ने भी उन हर एक रेस्टोरेंट को एक्सेप्ट करना शुरू किया। राइट। द सेम थिंग इज़ वॉट वी आर गोइंग टू सी हियर इन डेटाबेस शार्डिंग। तो हम अपने लोगों को समझ रहे हैं डेटा, और जो मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स को हमने कंसीडर किया है एज डेटाबेस सर्वर। तो जैसे ही हमारे एक सिंगल डेटाबेस सर्वर के ऊपर लोड ज़्यादा होगा, हम सिंपली क्या करेंगे कि अपने डेटाबेस सर्वर का लोड कैसे शिफ्ट कर देंगे, बाय मेकिंग सम मोर डेटाबेस सर्वर्स। राइट। दैट इज़ बाय शार्डिंग। राइट। बाय बेसिकली ब्रेकिंग इट इनटू सेवरल पार्ट्स, है ना। तो अब जब भी लोड बढ़ेगा तो हम एक नया पार्ट लगा देंगे। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, है ना। आप एक काम और क्या कर सकते थे कि रेस्टोरेंट का साइज़ ही बढ़ा दो ताकि वो ज़्यादा लोड ले सके। ठीक है, लेकिन कितना बढ़ाओगे? एक टाइम के बाद आप बोलोगे कि नहीं, दिस इज़ द टाइम व्हेन आई नीड न्यू रेस्टोरेंट्स, है ना, ऑफ द सेम मैकडोनल्ड्स, न्यू रेस्टोरेंट्स आई नीड। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन, है ना। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक सर्वर है, सो व्हाट इज़ हैपनिंग, ये लोग आ रहे हैं, कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, या फिर सपोज़ फेसबुक है तो वो अपने यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करना चाहता है। तो एक लिमिटेड यूज़र तक इट वाज ऑल फाइन, है ना, इन्फॉर्मेशन इज़ कमिंग, यहाँ पे स्टोर हो जाती थी। पर जैसे ही लोड बढ़ा, जैसे ही लोग बढ़े, जैसे ही डेटा जो हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना था वो बढ़ा, उसके ऊपर जो क्वेरीज करने थे वो ज़्यादा टाइम लगाने लगे। जब भी ये बेसिकली होने लग गया, एट दैट टाइम हमारा जो डेटाबेस सर्वर था उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने बोल दिया कि अब मेरे बस का नहीं है। सो इस मोमेंट पे हमने बोला कि ठीक है, लेट अस शेयर द लोड, है ना। किस बेसिस पर शेयर करेंगे? वो जैसे हमने मैकडोनल्ड्स वाले एरिया में किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था कि जो पर्टिकुलर रीजन है उस पर्टिकुलर रीजन के लोग अपने अपने आउटलेट्स पे ही जाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं। मतलब अगर कहीं घूमने गए तो बात अलग है, अदरवाइज़ जो उनके पास है मैकडोनल्ड्स का रेस्टोरेंट, उसी के अंदर जाके दिल हैव बर्गर्स वगैरह, है ना। सो द सेम थिंग विल हैपन हियर कि जिस डेटाबेस सर्वर के अंदर जिस आदमी का रिकॉर्ड है वो उस डेटाबेस सर्वर को यूज़ करेगा, बाकी सबको उसे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट व्हाट इट मीन्स इज़ कि हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपना जो डेटा है, उसको ब्रेक कर रहे हैं इनटू सेवरल पार्ट्स और उसे डिफरेंट सर्वर्स पे स्टोर कर रहे हैं। राइट। इसका मतलब हम कोई रेप्लिकेशन, कॉपीज़ वगैरह क्रिएट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ऑल ऑफ द डेटा इज़ different in each of the servers, right? So this is how we have broken down the data that we are having in the main database server into several parts. ठीक है, तो अब जो भी लोग हैं उनके लिए अब अपना रिस्पेक्टिव एक प्लेस होगा जहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी और उसे वो डायरेक्टली जाके एक्सेस कर सकते हैं। इससे हमारी बहुत सारी मुश्किलें सॉल्व होंगी, बहुत सारी चीज़ें हमें एडवांटेजेस मिलेंगी। बट वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस कि आपकी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप नया हार्डवेयर इंस्टॉल करते हो तो डेफिनेटली इट इज़ मोर कॉस्टलियर। अगर आप जो अपना एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है उसी की कैपेसिटी बढ़ा सको तो। बट इन
कमिंग टाइम वी कैन सी द एडवांटेज ऑल्सो कि स्केलिंग अब बहुत ईजी हो जाती है. आपको एक नया सर्वर ऐड करना है, इट इज़ वेरी मच ईजियर टू ऐड अ न्यू हार्डवेयर इटसेल्फ रादर देन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वन. तो कॉस्ट इफेक्टिव उतना नहीं है, बट क्योंकि स्केल बहुत अच्छे से होता है, स्केलिंग पावर इन्फिनिटी जा रही है इसकी, दैट इज़ वाई इट इज़ अ गुड सोल्यूशन, राइट. सो शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर है, कॉस्टली है बट स्केल वेल करते हैं, राइट. बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस शार्डिंग, तो इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम. सी व्हाट हैपन, सपोज दिस इज़ द टेबल दैट वी आर कीपिंग इन साइड आर डेटाबेस, ठीक है. तो अब आप खुद सोचो कि मुझे कोई पर्टिकुलर सपोज मुझे सर्च करना है कि एडम कहाँ पर रहता है, ठीक है. तो मुझे एडम की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है. अब कैसे भी मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है. वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इंडेक्सिंग एंड ऑल, राइट. वी आर जस्ट थिंकिंग कि हमें इसके अंदर एडम सर्च करना है. तो द वेरी बेसिक अप्रोच वुड बी कि मुझे सारे के सारे शायद रोज़ मैच करने पड़ेंगे कि एडम की इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, राइट. और शायद वर्स्ट केस ये हो सकता है कि लास्ट रो के अंदर एडम की इन्फॉर्मेशन हो, राइट. लेकिन अगर हम इन शार्डेड जो हमारे पास डेटाबेस है उसका वर्स्ट केस अगर हम इमेजिन करें, तो इवन इफ एडम की इन्फॉर्मेशन लास्ट रो में होगी तो भी हम सिर्फ और सिर्फ एक शार्ड को एक्सेस कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे टू फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट एडम, राइट. तो इट मीन्स कि मिनिमम ऑफ 3 सर्चेज विल रिक्वायर, क्योंकि सिर्फ 3 रोज़ हैं यहाँ पर, राइट. सो दिस इज़ द एडवांटेज कि आपकी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि सर्चिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, राइट. सो इसी तरीके से अवॉइड टोटल सर्विस आउटेज, दैट इज़ अगर आपका कोई एक शार्ड नहीं चल रहा है तो वो एक शार्ड कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूज़र्स को ही सर्व कर रहा होगा, तो बाकी के जो 2 शार्ड्स हैं वो तो प्रॉपरली वर्किंग हैं. इट मीन्स योर एप्लीकेशन स्टिल कैन वर्क बट कैन नॉट सर्व होल ऑफ द पॉपुलेशन आउट देयर एक्सेसिंग योर वेबसाइट. पर जो कुछ अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, कुछ अमाउंट ऑफ यूज़र्स है, उसको वो आराम से सर्विस प्रोवाइड कर सकती. द ओनली शार्ड जो बीच में है जिसने वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी सर्विसेज रुकेंगी, राइट. सो इसीलिए कभी भी टोटल सर्विस आउटेज नहीं होगा, राइट. स्केल एफिशिएंटली, अगर सपोज आपके पास 2 शार्ड्स हैं और वो अब उनकी जो कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है, यू कैन ईजीली ऐड 1 मोर शार्ड एंड 1 मोर एंड 1 मोर, राइट. एज द यूज़र्स इंक्रीज द इन्फॉर्मेशन, द डेटा इंक्रीजेज. आपको डिवाइड करना है, जो भी आपका यूज़ केस है उस बेसिस पे आराम से आप शार्ड्स इंक्रीज कर सकते हो बाय अटैचिंग सम मोर हार्डवेयर्स, राइट. सो एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा बेस शार्डिंग, सपोज दिस इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. तो अगर सपोज़ मेरे पास ये एक पर्टिकुलर टेबल है, ठीक है, और कभी भी आपको शार्डिंग करनी है तो आपको एक शार्ड की चाहिए होती है. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बेसिक एग्जाम्पल. बाकी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शार्डिंग पॉसिबल, ठीक है. ये एकदम बेसिक है कि शार्ड की के बेसिस पे अगर मुझे शार्डिंग करनी है तो शार्डिंग सिंपली मीन्स कि यू आर गोइंग टू डिवाइड योर डेटा ऑन सम बेसिस, सो दैट सम बेसिस इज़ द की. और यहाँ पर हमने उसे ले लिया है प्रोडक्ट, कि हम प्रोडक्ट के बेसिस पे अपने डेटा, अपने टेबल को डिवाइड करना चाहते हैं, राइट. तो अपने डेटा बेस को डिवाइड करना चाहते हैं. तो व्हाट कैन वी डू, तो हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं, एक आईफोन है, एक सैमसंग है. तो मुझे बेसिकली यही मेरी की है, तो इसके बेसिस पे मुझे अपना डेटा डिवाइड करना है. सो व्हाट आई विल डू इज़ कि सबसे पहले मैंने 2 शार्ड्स बना ली, क्योंकि 2 ही कीज़ यहाँ से निकल कर आ रहे थे, इससे सैमसंग और दूसरा आईफोन था, राइट. तो सबसे पहले ये आईफोन वाला पार्ट उठाया, फर्स्ट शार्ड में डाल दिया, ठीक है. फिर आईफोन वाला सेकंड पार्ट फर्स्ट शार्ड में डाल दिया. तो अब फर्स्ट शार्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आईफोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. इसी तरीके से ये 2 सैमसंग के पार्ट्स थे, तो ये उठा के शार्ड 2 में डाल दिए. अब आप सोचो कितनी एफिशिएंटली आप सर्च कर सकते हो. सपोज़ यू वांट टू फाइंड कि टोटल कितने सैमसंग के फ़ोन हैं, सपोज़ दिस इज़ योर क्वेरी. तो आपको सिर्फ और सिर्फ शार्ड 2 के अंदर जाके इसे सर्च करना है, दैट हाउ मैनी रोज़ आर देयर फॉर सैमसंग, राइट. तो आपको अगर आप टोटल पूरे के पूरे डेटाबेस में, दैट इज़ द फर्स्ट वन है ना, फर्स्ट टेबल जो हमें यहाँ पे दिख रही है, अगर मुझे उसके अंदर सर्च करना होता तो मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ ज़्यादा एक्सेस करने होते, ज़्यादा उनको काउंट करना होता, राइट. वेयरएज़ अब मुझे क्योंकि पता है कि शार्ड 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ सैमसंग की इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसे सर्च करना है. सो दैट इज़ वाई अवेलेबिलिटी, रिस्पॉन्स टाइम, एवरीथिंग इज़ इंक्रीजिंग. क्योंकि जब जल्दी सब कुछ हो जाएगा तो नेक्स्ट यूज़र को भी जल्दी टाइम मिलेगा, राइट. सो अवेलेबिलिटी भी इन फैक्ट बढ़ रही है, राइट. So each shard contains unique rows of information and alternatives to database sharding. तो sharding जो हमें suppose जो भी हमें उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो हमें दूसरे तरीक़ों से भी मिल सकते हैं. व्हाट आर दूस तरीकाज, लेट्स सी. सो वर्टिकल स्केलिंग, आप शार्डिंग के साथ आप क्या कर रहे हो कि आप
ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर रहे हो, तो वो तो आप वर्टिकल स्केलिंग के साथ भी कर सकते हो. व्हाट इट मीन्स इज़ कि जो आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसकी साइज़ बढ़ा दो. जैसे ही वो फुल होता है आप उसकी साइज़ बढ़ा दो. अब ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हो. बट इसमें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जब आप ज़्यादा डेटा इसके अंदर स्टोर कराओगे तो एक उसकी भी लिमिट होगी, राइट. आफ्टर सम लिमिट इट विल से कि अब मेरे पास इतनी लिमिट नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा जा पाऊँ, क्योंकि हार्डवेयर की अपनी एक लिमिट्स होती है, राइट. आप कितना बढ़ा लोगे, आप रैम की साइज़ कितनी दे दोगे, आप कंप्यूटिंग पावर कितनी बढ़ा लोगे, एक लिमिट होगी हर चीज़ की. आप कितना हार्ड डिस्क अटैच कर दोगे, राइट. सो एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट. So that is why vertical scaling, that is increasing the computing power, will have some limit, whereas sharding don't have this, right. तो लेकिन vertical scaling की जो properties हैं जो ज़्यादा beneficial हैं, that is कि ये less costly होता है. लेकिन क्योंकि लिमिटेड स्केलिंग है तो यूजुअली लोग शार्डिंग को यूज़ करेंगे इन केस कि उनकी जो उनका प्रोडक्ट है या फिर जो उनकी वेबसाइट है इट इज़ टेकिंग मोर लोड, है ना. तो अगर वो ज़्यादा लोड लेता है, ज़्यादा यूज़र्स हैं उसके ऊपर, तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर शार्डिंग. इवन दो शार्डिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वर्टिकल स्केलिंग से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दूज लॉजिक्स कि कहाँ पर कब किसको जाना है, राइट. सो ईजियर सेटअप होता है वर्टिकल स्केलिंग का, बट क्योंकि स्केल अप वेल होता है शार्डेड डेटाबेस, दैट इज़ वाई अगर फिर से वही बात आ जाती है कि अगर आपकी यूज़र्स ज़्यादा हैं आपकी वेबसाइट के, देन यू हैव टू गो फॉर शार्डिंग. एंड इनफैक्ट वर्टिकल स्केलिंग प्लस शार्डिंग इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, ठीक है. तो आप पहले वर्टिकल स्केल करके देख लो कितना हो सकता है. अगर आपकी लिमिट्स आप क्रॉस कर चुके हो देन यू कैन गो फॉर शार्डिंग. एंड ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन कि आपको कितना फास्ट चाहिए यूज़र का, अगर ज़्यादा सर्चेस वगैरह हो रहे हैं तो तब भी आप शार्डिंग को यूज़ कर सकते हो. और अदरवाइज द अदर ऑप्शन इज़ क्लस्टरिंग, इट विल सी. तो रेप्लिकेशन, देखो एक शार्डिंग का जो एक और बेनिफिट था दैट वाज अवेलेबिलिटी, क्योंकि वो कभी भी टोटल सरफेस आउटेज नहीं दे रहा था. दैट इज़ कि कभी भी पूरी तरीके से आपकी एप्लीकेशन बंद नहीं होती थी, क्योंकि एक शार्ड बंद हो जाएगा काम करना, बाकी तो चलेंगे. कुछ यूज़र्स तो एक्सेस कर पाएंगे आपके कंटेंट को, बट रेप्लिकेशन के साथ दिस इज़ समथिंग दैट इज़ बेनिफिशियल है. कि रेप्लिकेशन का मतलब है एक ही चीज़ की 3 कॉपीज़ हैं आपके पास या 4 कॉपीज़ हैं, राइट. तो इससे क्या बेनिफिशियल पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है कि किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को अगर हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो उसके पास 3 सोर्सेज हैं उसे एक्सेस करने की. तो अगर फर्स्ट सोर्स ख़राब भी हो जाता है तो उसके पास 2 और डेटा सेट्स पड़े हुए हैं जहाँ से वो उसे एक्सेस कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, राइट. तो रेप्लिकेशन विद शार्डिंग इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि शार्डिंग, जो आपके पास शार्डेड डेटा है या फिर जो आपके पास शार्डेड डेटाबेस है, उसी का रेप्लिकेशन अगर रख लिया जाए तो अवेलेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ की जा सकती है. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल अप टू कि आप कितना आपका बजट है, उसके ऊपर इंटायरली ये आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है. आप सिंगल शार्डिंग, आपको रेप्लिकेशन भी रखना है शार्डिंग के साथ, यू हैव टू डिसाइड दैट, राइट. एग्जैक्ट कॉपीज़ होती हैं रेप्लिकेशन के अंदर, वेयर शार्डिंग के अंदर डिफरेंट कॉपीज़ होती हैं. बोथ आर फॉल्ट टॉलरेंट, बट ओनली रेप्लिकेशन कैन प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी, एंड यू नो वाई. हाई अवेलेबिलिटी रेप्लिकेशन के पास इसलिए क्योंकि उसके पास एक ही चीज़ की 3 कॉपीज़ हैं, वेयर शार्डिंग थोड़ा सा कम अवेलेबिलिटी रखता है, क्योंकि अगर एक सर्वर बंद हो गया, डेटाबेस सर्वर, तो बाकी 2 कुछ लोगों को सर्विस दे सकते हैं पर सबको नहीं दे सकते, राइट. इसी तरीके से शार्डिंग कैन बी यूज्ड विद रेप्लिकेशन टू गिव बेटर रिजल्ट्स. Then the third one is partitioning. Partitioning means that you are partitioning the डेटाबेस इटसेल्फ. सो इट इज़ समथिंग लाइक कि आप एक सिंगल डेटाबेस जो आपके पास है, जो एक टेबल है सपोज, तो उसी का आपने पार्टीशन कर दिया. दैट इज़ कि फ्रॉम 1 to 100 द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन this particular location, 101 to 200 are there inside this other location, है ना. या फिर डिस्क में भी पार्टीशनिंग करते हैं. सो इट इज़ बेसिकली कि आपको पता होता है कि 100 अगर मेरे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है तो 100 रोल नंबर इस जगह पर होने वाले हैं, ठीक है. 101 to 200 रोल नंबर्स इस जगह पर होने वाले हैं. तो आपको पूरा डेटाबेस कभी भी चेक नहीं करना पड़ता. यू डायरेक्टली गो टू अ प्लेस एंड वहीं पर आप सर्चिंग करते हो और वहाँ से आप रिजल्ट्स ले आते हो. बट ऑफकोर्स ये आप स्मॉलर डेटा सेट्स के साथ कर सकते हो. अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, बिकॉज देन द रिकॉर्ड इज़ इन लाइक GBs TBs, राइट. तो वहाँ पर ये वाला जो अकेला काम, पार्टीशनिंग अकेला बेसिकली विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, राइट. तो उसके साथ भी शार्डिंग अगर आप लगा लो, जैसे शार्डेड डेटा के अंदर पार्टीशनिंग कर लो, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. तो डेटाबेस शार्डिंग इज़ लाइक हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग ओनली, ठीक है. हॉरिजॉन्टल मीन्स कि रो वाइज आप पार्टीशन कर रहे हो, एंड वर्टिकल मीन्स दैट कॉलम वाइज यू आर पार्टीशनिंग द डेटा.
right? Partitioning is store all data groups in same computer, right? So that is the thing कि partitioning store all data groups in same computer, whereas the sharded data जो होता है उसको अलग अलग हार्डवेयर allocated होते हैं. So that is why again this is your choice and based on कि आपको कितना फास्ट एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कितने यूज़र्स को अकोमोडेट करानी है अपनी सर्विस, एंड आपके कितना बजट है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल डिसाइड कि आपको कौन सी अप्रोच किसके साथ फॉलो करनी है. देयर आर मैनी ऑप्शंस दैट यू हैव टू डिज़ाइन योर सेल्फ दैट what to apply in a particular application. So this was all about database sharding introduction, and I hope you like this video. If you find it informative, please like, subscribe and share this video. Thank you.